उमासूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गणपति महाराज की जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती देवा। गणेश देवा माता जाकी पार्वती Dewa
गणपति महाराज की त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे कर्पूरिगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि भवं भवानी च सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ले ले हरि 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 या देवी सर्वभूतेषु नमस्ते 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हरि ओम। हरि ओम। कुछ खींचा थोड़ा जाके खाना गिलास पानी को कुछ चक्कर से करेगा ये पानी है नहीं पहले पहले गिलास अभी फोन करो है किस नंबर में लागो एक थी था और या बरोल वाला नहीं तो नेल पकड़ना फिर आगे आगे हमारे हेड में
क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप सबको आज के इस जागरण की आज के इस आयोजन की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा। कोई सवाल है? सवाल है बोल लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीवन और मरण ये संसार का एक चक्र है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, आना और जाना। यही नियम है संसार का। आज की जो ये शाम है गणपति महाराज जी के दरबार में हमारी इसी विचारधारा को लेकर चले भजन संध्या का ही कार्यक्रम हम करेंगे जब तक मैं आपके बीच में रहूंगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने गणपति महाराज जी को अपना मान लिया है। इसी तरह दिल में इनके नाम की नौ जगह के रखना। और मैं एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आज उनको जो हमारे बीच आज बहुत दूर से एक लंबी यात्रा से चलकर आए हैं, जहां से बहुत लोग आ भी नहीं पाए। जोरदार तालियां इनके लिए। कहते हैं कि तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, दर पे वही आते हैं जिन्हें किस्मत बुलाती है। आपने कैसे सोच लिया कि आप गणपति महाराज जी का दरबार छोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे आगे आज गणपति महाराज जी का सकुशल आप परिवार से घर पहुंचे। ठीक है जी गणपति बप्पा। अक्सर ऐसा होता है, चीज हाथ में होती है और हम सारे बाजार में ढूंढते रहते हैं। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए आज की शाम को आज के जागरण को आगे बढ़ाते हैं। मैं बातें कर रहा था कि वो लोग मैंने कहा कि जीवन और मरण ये चक्र है। जाना तो सबने है, पैदा इंसान बाद में होता है, पहले जाने का लिखा होता है कि जाना है। बस यही फर्क होता है कि इंसान को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ऐसे शुभ अवसर पर जब हमारे यहाँ प्रभु के नाम के यज्ञ चल रहे होते हैं और ऐसे में शरीर छोड़ देते हैं। आज जैसा कि आपको विदित है हमारे गांव से 4 पुण्य आत्माएं जो हैं वो शरीर छोड़कर चली गई। मैं इन चारों के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। ऐसा कभी मत समझना कि मेरे दिल में दुख नहीं है, क्योंकि हम जो गांव में इकट्ठा होते हैं ना, अरबों की भीड़ में अगर हम 200-400 लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं ना, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें मिलाते हैं। ऐसे ही थोड़ी अरबों की भीड़ में हम किसको पहचानते हैं। तो गांववासी होना भी बहुत बड़ी बात। सबसे बड़े थे हमारे एक जो बुजुर्ग दादी, शायद धनेश्वर राम था उनका, यही नाम था। नहीं पता यही नाम था। मैं उनकी याद आपको थोड़ी सी ताज़ा करवाना चाहता हूँ। जब हम इस तरह के छोटे बच्चे थे ना, इस तरह के राधे जोर से बोलो ना राधे। जब हम इस तरह के बच्चे थे ना छोटे, तो उन्होंने जो भद्रकाली माता का मंदिर वहाँ बनाया हुआ है ना, और हम वहाँ पे ऐसी आदत डाल दी कि हम रोज वहाँ पे सुबह उठ के भाग के जाते थे। और वो दादी हमें
सिखाती थी कि ऐसे टीका लगाना है, कैसे ये करना है, कैसे करना है। और ऐसी आदत पड़ गई कि जब तक हम स्कूल तक पढ़ने लगे तो हम रूटीन में वहां जाए। आज भी उनकी वो बातें याद आती। एक श्रद्धांजलि हमारी उनके लिए, और दूसरे दादी थे थोड़ा सा इधर आके हमारे लिए वो भी बड़े उनके साथ भी काफी मीठी मीठी बातें होती थी। जब भी यहाँ आके बैठते थे, या तो ये जो ऊपर वाला पोल है वहाँ पे, या तो ये वाला पोल है यहाँ पे, और जितनी देर बैठते थे हम वहां से आके उनसे भी बातें किया करते थे। क्या उनका दर्द हमें नहीं दर्द होता है? और तीसरी भाई रामेश्वर जी, यही नाम है। कभी कहीं मिलते थे, कभी कहीं मिलते थे, लेकिन जब भी मिलते थे प्रेम की बातें होती थी, हाल चाल होते थे। यहाँ तक कि उनके हाथ 3-4 बार हमने चाय नेट चौक में टी स्टॉल पर पी हुई है। उनकी भी याद आती है। दिल दुखी होता है कि इस तरह की छोटी उम्र में संसार से जाना जो है बहुत। और चौथी, जिनके बारे में मुझे कल तक पता नहीं था कि ये पता था कि जो सामने वाले हैं परिवार वाले उनके भांजे हैं, लेकिन जब कल दूसरी साइड से पता लगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, तो वो मेरे काफी, मैं उनके घर भी आया, तब पता चला कि वो इंसान भी दुनिया में है। अब क्या लगता है कि हमें उनका दुख नहीं है? दुख तो है, पर क्या गणपति महाराज जी का हर बार हमने जो सब रचाया होता है, क्या हम उसको छोड़ जाएंगे? हम सबके पास जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन क्या अब मैंने कहा कि ये भाग्यशाली हैं वो लोग जो ऐसे उत्सव के माहौल में जीवन को छोड़ के गए हैं। नहीं तो आजकल तो ये भी पता नहीं चलता कि लोग शाम को घर में सोते हैं, प्लस आता है और सब कुछ घर के साथ होता। 2 मिनट के लिए हम चारों पुण्य आत्माओं के लिए मौन रखेंगे। हल्का सा मौन म्यूजिक आपका ओम की धुन बजाएंगे और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके कि हे गणपति महाराज, हमारे गांव से गई चारों पुण्य आत्माओं के लिए आप मोक्ष प्रदान करें, शांति प्रदान करें, ताकि उनको बार बार जन्म मरण की चक्कर में भटकना ना। हरि आइए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये जीवन मरण की जो पल है ना, ये सब प्रभु के हाथ में। हम मीठा सा भजन गुनगुनाएंगे। तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए। सुना है भजन? नहीं सुना है तो मिलकर गुनगुनाएंगे। एक कुर्सी थोड़ा इधर बैठिए, आप थोड़ा इधर हो जाइए। देखो हमारे शिक्षक वर्ग अगर हमारे सामने बैठते हैं ना, तो हमारा जो क्या होता है उसको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर रहता है।
मैं अक्सर स्कूल में भी जब पढ़ता था ना तो मेरी नजर कुछ भी करने के बाद पहले अपने शिक्षकों पर रहती कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये उनकी आंखों से, उनकी नजरों से पता चलता था कि, और यहाँ हमारे जो आर्टिस्ट भाई हैं इनकी नजरों से भी पता चलता है कि हम सही है या गलत है। इसलिए मैं इधर और इधर दोनों साइड बराबर रहता है। आइए मीठी मीठी तालीम के साथ बढ़ते हैं इसी भजन में। तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार। लाइनों को समझे पहले तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए। हम तो आम इंसान हैं, हमें तो पता ही नहीं कि कब क्या होना है, लेकिन जो ऋषि मुनि जो संत महात्मा लोग हैं जिन्होंने तीसरा दिव्य दृष्टि जिन्होंने धारण की है, उनको भी ये पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरे लीला अपरंपार कोई पाया तेरा पार, तेरी लीला अपरंपार कोई पाया तेरा पार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार। मीठी मीठी तालियों के साथ आंखें बंद करके गुनगुनाना है। तेरी कुदरत के बलिहार अपरंपार कोई पाया न तेरा पार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार। पल में बहते अथाह समंदर जिनकार न पार, पल में बहते अथाह समंदर जिनकार न पार, ओ पल में प्यास को मिले है पानी, पल में प्यास को मिले है पानी, चिढ़ गया संसार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए हार। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय राम, जय जय राम जय जय राम।
में करती माता पुत्रों के सौ सौ श्रृंगार। पल में कर गई माता पुत्रों के सौ सौ श्रृंगार। मैया होती है ना, माता होती है ना, मेरा बेटा ऐसा है, ये यहाँ से गंदा हो गया, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कैसे कैसे बच्चे की है ना, ऐसा हो गया, यहाँ पे काजल लगाना है, यहाँ पे बिंदी लगानी है ना। ये है माँ की ममता। गुनगुनाइए दोबारा बड़ा। पल में कर गई माता पुत्रों के सौ सौ श्रृंगार। ओ पल में बैठी रोए सिराने, पल में बैठी रोए सिराने, इस गले में डाल तेरे कुदरत के हार हार जैसी मुड़ी गए हार, तेरी कुदरत के हार हार जैसी मुड़ी गए हार, तेरी कुदरत के हार हार जैसी मुड़ी गए हार। कहलाते हैं राजा प्रजा के सरदार, कहलाते हैं राजा प्रजा के सरदार। पल में कहलाते हैं राजा प्रजा के सरदार, कहलाते हैं राजा प्रजा के सरदार। आइए आइए थोड़ा सा रोक के एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस भगवान ने जिसने हमें ये नश्वर शरीर दिया है, उसने हमारे जीवन में क्या क्या लिखा है, एक छोटी सी प्रसंग आपको सुनाता हूँ, इसी लाइन से जुड़ा हुआ। पल में कहलाते हैं राजा प्रजा के सरदार। आपको लेके चलता हूँ राजा भर्तरी की। सुना है नाम राजा भर्तरी का? सुना है ना? नहीं सुना? कौन थे? राजा राजा ये तो वही बात होगी, आपने मेरा घर देखा है? हाँ देखा है, वहाँ पे है, बिल्कुल बिल्कुल आंगन के पिछली साइड है, पिछवाड़े के अगली साइड है। राजा भर्तरी बहुत नेक राजा, लेकिन अपनी रानी से अथाह प्रेम करने वाले, रानी के अलावा किसी की तरफ ना देखने वाले, और इस प्रेम की चर्चा हर जगह थी, लेकिन रानी के मन में तो कुछ और था। राजा को ये बात उसकी खास दी कि राजा रानी का कहीं दूसरी जगह राधे राधे बोलना पड़ेगा। सच्ची सरकार की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास तो 20 मिनट का समय बने रहिए महाराज के दरबार में, इसके बाद घर ही जाना है। क्या कहा कि रानी का कहीं और चक्कर चल रहा है। राजन कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो जो कहा ना, पहले तो राजा के खास सलाहकार ने कहा, और उसके बाद वही बात जो थी, राजा के एक दिन गुरु आए, और राजा के जब गुरु आए तो उन्होंने वो बात कह दी। राजा से वो बात बर्दाश्त नहीं हुई, और राजा ने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। अपनी रानी के लिए अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया कि आप मेरे घर में लड़ाई डलवा रहे हो, गुरुजी कृपा करके आप चले जाइए। गुरु वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते ये बात कह के गए, एक ना एक दिन तेनों साढ़े टिल्ले ते आना पड़ेगा।
ऐसा कहकर वहां से निकले। और कृपा देखिए, एक प्यारा सा फूल था पुष्प, राजन वो दे के चले गए कि इसको अपने पास संभाल के रखना, कभी मेरी याद आए ना तो इसको लेकर आना साथ में। वही जो विचित्र फूल था ना, राजन ने क्या किया, वही फूल अपनी उसी प्रेमिका को, अपनी रानी को दे दिया। और रानी ने क्या किया, वही फूल लिया और जो जिसके साथ वो चक्कर चल रहा था ना, उसको दे दिया। अब कहीं से घूमता घूमता वो फिर कि राजा के दरबार में वो आकर पहुंच गया। राजा ने जब उस विचित्र फूल की, क्योंकि राजा ने उस विचित्र फूल की कथा सुनाई थी कि अगर ये चीज मेरे पास आ गई तो मैं उसे पहुंचाने वाले को इतना इनाम दूंगा, क्योंकि रानी के महल से वो गायब था, इसलिए राजा ने। और घूमता घूमता जब वो जो दरबान था जिसके साथ रानी का चक्कर चल रहा था, वहां से वो फूल जब वहां पहुंचा ना आकर, तो राजा ने एकदम उसको पकड़ लिया। लेकिन राजा ने उसको कुछ नहीं कहा। राजा के मन में जो था ना, वही बात आ गई जहां से हम चले थे। पल में कहलाते हैं राजा प्रजा के सरदार, और जब दिल पर चोट लगी ना, पल में करके भेष फकीरी, छोड़ चले घर बार तेरी, कुदरत के बलिहार सारे मुनि गए हार तेरी, कुदरत के बलिहार सारे मुनि गए हार तेरी, लीला अपरंपार कोई पाया न तेरा पार, तेरी लीला अपरंपार कोई पाया न तेरा पार। आँखें बन रही, पल में सोचे महल बना, घरों हवा में उड़ा, पल में सोचे महल बना, घरों हवा में उड़ा। ओ पल में पिंजरे का उड़ गया पंछी, टूट गया संसार तेरी कुदरत के बलिहार सारे मुनि गए हार तेरी, कुदरत के बलिहार सारे मुनि गए हार तेरी, कुदरत के बलिहार सारे ऋषि मुनि गए। ये है संसार। यहाँ पे हम आपको खिलौने हैं जो सदियों तक तपस्या करते हैं, जिन्होंने भगवान को पा लिया है, वो भी अपने इस शरीर को बचा नहीं पाए हैं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ अगर भगवान जी भी आए हैं तो किसी न किसी बहाने शरीर त्याग के जाए चले ही गए। एक और भजन में आगे बढ़ते हैं। वंदे चल सोच समझ कर, क्यों ये जन्म गवा, बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पा। बंदे चल सोच समझ के, क्यों ये जन्म गवा, बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पा। बंदे चल सोच समझ के,
चल सोच समझ के। बचपन बीता जवानी खूब चैन से सोया। जरा मिलके और जोर से गाइए ना, क्योंकि ये तो सबके साथ होना है, मेरे साथ भी यही होना है। और आजकल तो वैसे भी ये जो वैलिडिटी का रिचार्ज है ना, ये 50 से ऊपर का है नहीं। जो पुराने कूपन हैं वो फिर भी थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे वाले कूपन है ना, इनका 50 से ऊपर वैलिडिटी का कुछ नहीं है। इसलिए जो आनंद की घड़ियां हैं उन्हें जी लीजिए और गुनगुनाइए। बचपन बीता आए जवानी खूब चैन से सोया। 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 गुजर गई अनमोल घड़ी तो देख बुढ़ापा रोया। इस यौवन पे हो, इस यौवन पे नाच तुझे वो मिट्टी में मिल जा। बंदे चल सोच समझ के। क्यों एक बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने चल चल सोच समझ के। चल साथियों के साथ से जोड़ा तूने अपना माल खजाना। राम क्रोध में पड़ा भगवान को ना पहचाना। भगवान को ना पहचाना, ना पहचाना। बुद्धि बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाए। बुद्धि बांध के आया जगत में हाथ पसारे बंदे चल सोच समझ के। चल सोच समझ के। यही बात कहने की थी। लाइनें तो बहुत है, लेकिन अगर मैं इसी में पढ़ा रहा तो वो जो 10 मिनट बचते हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे। कहने का भाव ये है, आज की शाम सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से उन 4 पुण्य आत्माओं के नाम ही रहेंगे। अगले भजन में चलते हैं। मानस जन मन मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
जन्म मोर रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ताली बजा के मीठी मीठी ताली बजा के। बुलबुल पानी का मत कर मान जवानी का, जवानी का कर मान जवानी का, है बुलबुल पानी का मत कर मान जवानी का, बुलबुल पानी का मत कर मान जवानी का। बड़े बढ़ाए ना कर पाए पता नहीं जिंदगानी का, ना कर पाई पता नहीं जिंदगानी का। सबसे बोल दे माटी में ना रोल दे। माटी में ना रोल दे। स्वयं में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे उठे मन में ध्यान प्रभु का लगाया कर, हम सवेरे उठकर बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। ये कुछ मोल रे माटी में ना जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं ओ कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए कहता हूँ अगर जीवन में गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आपके अपने गांव में ये जो गणपति महाराज जी का दरबार सजा है ना, इसी को अपना गुरु मान लीजिए, क्योंकि ये तो प्रथम पूज्य भगवान है हमारे, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनको पूजने से और इनकी मूर्ति का विसर्जन करने से आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी के घर से रिद्धि सिद्धि चली जाती। ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रचार होते हैं ना भ्रामक, इनसे बचकर रहिए, क्योंकि जिस भी मूर्ति की हम मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करते हैं उस मिट्टी का विसर्जन जो है वो होना कंपल्सरी होता है। लेकिन अगर आप केमिकल की, पीओपी की या फिर दूसरी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं तो उन मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता है। बस इस चीज का ध्यान रखना। मेरी माताएं बहनें तीज का व्रत रखती हैं। उस दिन जब आप चिड़ियों की मूर्तियां बनाते हैं उसके बीच में शिव परिवार भी बनाते हैं, उसका भी आप विसर्जन करते हो। उसके बाद 11 दिन का शिव महापुराण चलता है। शिव महापुराण के दौरान न जाने कितने शिवलिंग बनाए जाते हैं, कितने और देवी देवताओं के वो बनाए जाते हैं। फिर उनका भी दुर्गा अष्टमी जब चलती है, जब नवरात्रे चलते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति बनाई जाती है, उसका भी विसर्जन होता है। तो हमारा जो सनातन है वो इसी बात का ये करता है कि अगर आपने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं जो कि कुछ दिन में खंडित होने वाली हैं तो उनका विसर्जन करना जो है वो
जरूरी है। इसमें दिल में कुंठा ना रखें और मूर्ति विसर्जन में जरूर साथ चलें। परसों हो सके तो जितना समय आपको लगे तो पूर्णाहुति के समय हवन में भी जरूर आइएगा। जब हम तारा रानी की कथा सुनाते हैं ना, उसमें भी हम यही कहते हैं कि आपको फल किसी भी उत्सव का, किसी भी समारोह का तभी मिलता है जब आप पूजा करती बार, प्रभु को मानती बार अपने मन से ऊंच नीच की भावना का त्याग करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की। 5 मिनट और बचते हैं तो एक अच्छे बच्चे ताली बजाकर साथ देंगे और गुनगुनाकर मेरा साथ देंगे, क्योंकि अगर आप हैं तभी मैं हूँ, है ना बेटा? अगर आप गाओगे ना मुझे खुशी होगी, है ना? और आज मैं बताऊं कि आज हमने लाइव भी किया था, जैसा मैंने कहा था कि हमने दिन को चेस प्रतियोगिता का एक आयोजन किया था। मेरे पास से 2 इनाम आए थे 14 साल से नीचे बच्चों के, उनका हमने दिन को यहाँ पे चेस का मुकाबला करवाया, जिसमें कि नमन भारद्वाज जो है वो चेस जो है वो जीत गए हैं। और दूसरे नंबर पर जो उनके सामने खेल रहे थे वरुण, तो मैं गणपति महाराज से ये दुआ करूंगा कि ये बच्चे जिस भी फील्ड में जाए ना, गणपति महाराज की कृपा इन पर बनी रहे, लेकिन लाइन जो है वो नेक हो, है ना जी? ऐसा ना हो कि बच्चे कहीं गलत संगत में जा रहे हैं और मैं बोलूं गणपति महाराज की कृपा बने, वहां से सब गणपति महाराज भगा के करते हैं, है ना जी? बोलिए गणपति महाराज की। एक आखिरी भजन रहेगा, उसके बाद हमारे आज की जो मेहमान कलाकार हैं मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये आखिरी भजन श्रद्धांजलि उन 4 पुण्य आत्माओं के लिए। एक दिन हम सैर करने को निकले, दिल में कई अरमान थे, एक तरफ झोपड़ी दूसरी तरफ शमशान थे। एक दिन हम सैर करने को निकले, दिल में कई अरमान थे, और देखा गया एक तरफ झोपड़ी तो दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते एक हड्डी से ठोकर खाई, चलते चलते एक हड्डी से ठोकर खाई, उस हड्डी के ये बयान थे, चलने वालों जरा संभल कर चलो, हम भी कभी इंसान थे। बोले गणपति महाराज की। बेटा बात समझ में आई? यस। जब इंसान शरीर छोड़ देता है ना, और टूटे हुए अस्थि पिंजर को जब कोई दूसरा इंसान देखता है ना, तब पता चलता है कि जब शरीर में जान होती है ना, भगवान का दिया हुआ श्वास होता है ना, तब जिंदगी जीने का आनंद ही कुछ और होता है। आइए भजन को गुनगुनाते हैं। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ताली बजा के हाथ उठा के
जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, तेरे पास होगी ना कोई अमानत, तेरे पास होगी न कोई अमानत, तेरे पास होगी ना कोई अमानत, तेरे पास होगी न कोई अमानत। जैसे भी होगा जाना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। किराए के कमरे को तू क्या संभाले, 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 जो आएगा मालिक तो तुझको निकाले, आएगा मालिक तो तुझको निकाले, वो आएगा मालिक तो तुझको निकाले, आएगा मालिक तो तुझको निकाले। किराया भी कमरे का भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, किराया भी कमरे का भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। राधे हो यम की अदालत में जाना पड़ेगा, की अदालत में जाना पड़ेगा, हो यम की अदालत में जाना पड़ेगा, ओ यम की अदालत में जाना पड़ेगा, तो पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा, वो पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा, वो पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा, पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा, वो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, मुसाफिर निकलना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, श्वास भी साथ देते हैं रक्त बिंदु तक, श्वास भी साथ देते हैं रक्त बिंदु तक, घर की अर्धांगिनी बढ़ती है केवल आंगन तक, परिवार के सदस्य साथ देते हैं अग्निदान तक, परिवार के सदस्य साथ देते हैं शमशान तक, और बेटे भी साथ देते हैं कहाँ अग्निदान तक। यही कड़ी है जिंदगी की। और इसके साथ बार बार जीना और मरना पड़ेगा, आया का घर खाली करना पड़ेगा, बार बार जीना और मरना पड़ेगा, आया का घर
अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस लाइन को गाकर। सारी जिंदगी मुहूर्त की तलाश में रहते हैं हम लोग। किसकी? सारी जिंदगी मुहूर्त की तलाश में रहते हैं, और जब तन से प्राण निकलते हैं ना, वो बिना मुहूर्त के ही निकल जाते हैं। इंसान पैदा होता है बिना मुहूर्त का होता है, और जब मरता है तो बिना मुहूर्त का मरता है। लेकिन सारी जिंदगी खोज रहती है कि कौन सा काम कौन से मुहूर्त में किया जाए। मेरा मानना यह है कि जिस दिन आपको लगे कि मेरा मन आज बिल्कुल साफ है, निर्मल है, उसी दिन आप भगवान का जाप शुरू कर लो, चाहे दिन कोई हो, तभी भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। और आखिरी दो लाइनें, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, डोली निकाली जाएगी। एक छोटा सा प्रसंग चलता है। एक वैद्य होते हैं जिनको अभिमान होता है अपनी दवाइयों के ऊपर कि मैं जो दवाई जिसको दे दूं वो कभी मर ही नहीं सकता। एक दिन उसके लिए जब उसका अंतिम समय आया, क्योंकि उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की थी सारे उम्र, इसलिए भगवान ने उनको क्या किया, एक दृष्टांत दे दिया कि फलानी घड़ी में, फलाने पल में मैं फलानी जगह तुझको मिलूंगा और मैं तेरे प्राण खींच लूंगा। उस वैद्य ने कहा, राजा के लिए ये बात कही वैद्य के पास आकर, और वैद्य ने कहा उसी घड़ी का इंतजार किया, पहले ही राजन के पास पहुंच गया, अपनी जितनी मेहनत की दवाइयां बनाई हुई थी हर दवाई उसने राजन को दी, लेकिन जितनी वो दवाई देता गया राजन जो थे वो धीरे धीरे डाउन डाउन होता गया, और देखते ही देखते राजन के प्राण निकलने लगे। और वो जो वैद्य था उसको बहुत झटका लगा। उसने कहा कि मैंने जीवन भर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को दवाई दी हो और वो मर गया हो। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, नदी में छलांग लगा रहा हूँ, लेकिन उसको रोकते हुए यमदूतों ने कहा अभी तुम्हारी बारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, जिसका समय जब हो जाता है ना, तुमने दवाई ठीक दी थी, तुम्हारी दवाई में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं उसके गले में ही बैठ गया था, जो दवाई तुम देते थे वो मैं गले में ही पकड़ के रखता था। इसलिए अपने जीवन को अपने कर्मों के हिसाब से जियो, अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाओ, क्योंकि जब वो घड़ी आएगी बिन मुहूर्त के आएगी तो आएगी, तो उसकी चिंता क्यों करनी। अपने राम के नाम को, अपने प्रभु के नाम को, अपने गुरु के नाम को, अपने इष्ट के नाम को हमेशा जपते रहो, भव सागर से पार लग जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गणपति महाराज की। तो ये थी मेरी तरफ से उन 4 पुण्य आत्माओं के लिए छोटी सी श्रद्धांजलि। मैं फिर से दुआ करूंगा कि भगवान उन 4 पुण्य आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा आज की हमारे नवमी शाम की कलाकारा मीनू शर्मा जी, जो मंडी से हमारे बीच आए हैं। आप थोड़ी देर के लिए झूमिए, गाइए, और 10 बजे हम फिर आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। प्लीज वेलकम मीनू शर्मा जी, आए और गणपति महाराज जी के दरबार में हाजिरी करें।
बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने बड़े भाई जी का, जिन्होंने मुझे आज गणेश उत्सव की नवी संध्या में भगवान श्री गणेश जी के चरणों में हाजिर लगाने का मौका दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। सभी ने मीठी मीठी तालियों से मेरा साथ देना है और महाराज जी के चरणों में हाजिरी भरनी है। तो आइए ज़्यादा टाइम लेते हुए शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु महादेवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सच्ची दरबार की। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो।
पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। बोलिए सच्चे दरबार की स्पेस मारा पहले वो रे सतगुरु में तेरी पतंग सतगुरु में तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथ बैठी जाऊंगी बैठी जाऊंगी बाबा डोर करती जावांगी सतगुरु में तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। बोलिए सच्चे दरबार की बड़ी मुश्किल तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है ओ बड़ी मुश्किल ते नन मिलिया मैनू तेरा सवारा है बाबा तेरा सवारा है बड़ी मुश्किल तेरा सहारा है तेरा आसरा तेरा सवारा है बाबा तेरा सवारा है तेरे भरोसे तेरे भरोसे उड़ती जावांगी बाबा डोर हथ बैठी जाऊंगी साया में तेरी पतंग तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी हवा बिच उड़ती जावांगी डोर हथ बैठी जाऊंगी बैठी जाऊंगी सैया डोर है खोज में किस्सा मैं कटी जावांगी वो इन करना कमलाना मैं दूर हटावी ना बाबा दूर हटावी ना वो इन करना कमलाना मैं दूर हटावी ना बाबा दूर हटावी ना वो इस झूठे जग दे अंदर मेरा भेजा लावीना बाबा भेजा लावीना देखते गई तो सतगुरु लुटती जावांगी साया डोर है तो कटी जावांगी
करते रहो। बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए सच्चे दरबार की ओ राम मेरी राधा रानी बोलिए सच्चे दरबार की। तो कहते हैं आगे वाला दिन नाच गाने फिर बप्पा जी चली जाएगी, लेकिन कैसे भेजना है वो खुशी से भेजना है ना। तो आप कैसे सेट करें, रोज थक गए कोई नाच के जो थक गया वो कोई नहीं थके क्या बात। बोलिए सच्चे दरबार ओ नाम मेरी राधा जिसने गाया है ओ बात बिहारी ने क्या बात। एक लाइन में गाने फिर करेंगे, थोड़ा सा कैप्चर करेंगे, क्या करेंगे ओ नाम मेरी राधा। जोर से बोलिए, इसलिए आगे वाला लेकिन जोर से बोलना है, सबने बोलना है, मिलकर बोलना है। क्या बोलना है? वो नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है वो भाग्य बिहारी ने शायद ताली ऐसी बजनी चाहिए कि विदेशों से ज्यादा आवाज आपकी ताली की होनी चाहिए। क्या कहना है? वो नाम मेरी राधा
सारे गाने कभी तो मजा आएगा, कुछ गाने नहीं जो गाने नहीं उनको पाप चढ़ेगा। फुल नाम मेरी राधा रानी का जिसे जिसे गाया है, मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, वो भाग्य बिहारी ने उसे अपना बनाया 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 है, वो भाग्य बिहारी ने बोलिए सच्चे दरबार की। तो आप बोलेंगे फास्ट पे नाचने या फिर नाटती पे, जो आपको पसंद है वही गाओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो आपने 8 दिनों में नहीं सुना वो बोलिए। नाटी में सुनिए सच्चे आवाज, बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की। हो उठड़ी दाराना मंदिर तेरा, चंदे से दाराना पाए, हाथ जोड़े तेरी अर्ज मलका, मारे भी फिदा जाए मारे पर आशरा देवारी शिया तेरे जय जयकार।
सच्चे दरबार की। खड़े नहीं बैठेंगे नहीं। जो बैठे वो भी खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आई हूँ, कोई मुझे बैठा हुआ नहीं दिखना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। भाई जी हंस रहे हैं कि बस में तो खड़े होने के लिए बोलती है, यहाँ पे भी खड़े होने के लिए बोलती है। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। महादेवा महादेवा देवाओं के देवा शिव मेरे महादेवा। महादेवा महादेवा देवाओं के देवा शिव मेरे महादेवा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की। आप उठ जाइए, इनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी नाचने में। आप भी खड़े हो जाइए, खड़े होकर हाजिरी भरिए। जिनकी टांगों में दर्द है उनके लिए माफ है, वो आगे आ जाइए। जिनकी नहीं है वो पीछे होकर नाच सकते हैं। जल्दी 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 टाइम नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। हाँ जी, आपको नहीं आता, झूठ बोल रहे हैं। जिनकी टांगों में दर्द है वो आगे आ जाइए, जिनकी नहीं है वो खड़े हो जाए, तो पाप चढ़ेगा। बोल दिया आपको। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। महादेवा महादेवा देवाओं के देवा शिव मेरे महादेवा।
थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ हो रही है तो आप यहाँ आ जाइए। बोलिए सच्चे दरबार की नारोल माई मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया नारोल माई मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया मैं भूल गईया तेरा दरबार भूल गईया नारोल माई मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया नारोल माई मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया जय माता दी मेरी माँ तो तेरी दुनिया नारोल माई मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया नारोल माई मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया नारोल माई मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया नारोल माई भूल गईया जय माता दी बोलिए सच्चे दरबार की खड़े रहिए, कोई नहीं बैठना है। आज तो आनंद है। बोलिए सच्चे दरबार की ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, ओ मोरिया
दरबार की